जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत। दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर होने का भी एक अपने में अलग से गर्व होता है और एनआईएस कोच होने का भी एक अलग पद है और इस पद को कहीं से जाके खरीदा नहीं जा सकता। इसको पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ भुलाने पड़ते हैं, रिश्तों को भुलाना पड़ता है, तब मिलता है। तो जो इस चैनल के माध्यम से कहे जाते हैं ना, वो बातें 100% सही होती है, चाहे कोई भी वीडियो उठा के देखें। और आपकी गलती है कि दूसरे चैनलों को जाके देख रहे हैं जो बकवासी वीडियो बना रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि सर आप लोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं करते हैं, ये आपकी सोच है। आप जब गलत चीज़ देखेंगे और उसके बाद आके हमें कहेंगे कि सर जो टीचर की बात कर रहे थे वो लोग गलत चीज़ फेंके हुए थे, तो वो लोग फेंके थे, हमने नहीं फेंका था। आप मेरे पर आरोप नहीं लगा सकते। आपकी आंखें हैं, सही भी देख सकती हैं, आपकी आंखें हैं, बुरी चीज़ भी देख सकती हैं। तो आपके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल आपको अपने ऊपर होना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती की ही केवल लड़ाई नहीं थी, नीट की भी लड़ाई चल रही है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। अभी एक बहुत हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ। जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे उनके ऊपर इतने अधिक धाराओं का जो लगने चाहिए वो नहीं लगाया गया है, जिसके कारण अपराधी आसानी से छूट जाएंगे और वो जो चुनिंदा लोग हैं उनके नाम नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें सीबीआई केंद्र सरकार द्वारा जांच होना आवश्यक था। जब तक केंद्र सरकार इसमें जांच नहीं करेगी तब तक इस भर्ती प्रक्रिया में बाधाएं पहुंचती रहेंगी। दूसरी चीज़, पटना हाई कोर्ट के ऊपर सभी की नज़रें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी की नज़रें हैं, क्योंकि दोनों जगह पे टीचर भर्ती को लेके केसेस चल रही हैं। पटना हाई कोर्ट में भाषा अर्हता पे, भाषा के स्थान पे दूसरे भाषा का पेपर दिलाने पे, भर्ती प्रक्रिया में अवैध लोगों की भर्ती हो जाना, इसके अलावा जो अवैध लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके स्थान पे नए जो टीचर हैं उनको नियुक्त न करना, अपराधियों को बढ़ावा देना और गिरफ्तार व्यक्ति साफ बताया है कि 68वें पेपर से ही बीपीएससी के पेपर आउट रहे, इसको लेके कार्रवाई होना। जो हमारे छात्र संघ के नेता हैं उनसे भी मैंने बार बार अपील किया कि भाई आइए साथ में। और बिहार में जिस प्रकार से खेला जा रहा है, आम जनता अपने अधिकार को भूलती चली जा रही है, उसको विश्वास हटता चला जा रहा है, नियम कानून से वो दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है जिसके पास पैसे है उसी की जीत होगी। इतना अवैधता दिखाने के बाद भी, इतने वीडियो बनाने के बाद भी हमको मालूम है कि मेरा वीडियो जो मुख्यमंत्री साहब के पीयू बोलते हैं उनके तक भी पहुंचा है। उन्होंने भी हमारे वीडियो को देखा है, कमेंट्स भी किया है लोगों ने। लेकिन इतनी धरपकड़ होने के बाद, फरारी के बाद, अपराधियों का पकड़े जाने के बाद, कोर्ट में मुकदमे जाने के बाद, भाषा अर्हता को शून्य करने के बाद भी सरकार सो के नहीं जग रही है और भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही। मुख्य दोषी कौन है इसमें, पता लगाइए। मुख्य दोषी स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया को न रद्द करने का मुख्य दोषी वही व्यक्ति है जो इस भर्ती प्रक्रिया को कराया है, जिसने इस भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग लेटरों को बांटा है, जिसने अपराध को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जो व्यक्ति बिहार में पूरी तरीके से हावी है और जो शिक्षा माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको बढ़ावा दे रहा है ताकि बिहार में कोई योग्य व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी पेश न कर सके, अपनी योग्यता साबित न कर सके। इसको लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ बिहार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में भी पेपर आउट हुआ, भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई। दरोगे की भी पेपर आउट हुआ, लेकिन उसकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया, उसको दिखाया गया कि साफ और स्वच्छ भर्ती हुआ है। तो ऐसे अपराधियों का गठन बिहार में इतना अधिक हो गया है कि वहाँ पे आम नागरिक का जीवन तनावपूर्ण हो गया है। वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाहर जाके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने
पर निर्भर हो चुके हैं। यही चीज़ तो मैं कह रहा था कि जो मनीष पत्रकार गरीबों की आवाज़ बनना चाह रहे थे वो गरीबों की आवाज़ थे ही नहीं। उन्होंने तो केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम को आगे करने के लिए वो व्यक्ति आए और जाके आज देखिए नाम ऊंचा जब उन्हीं मजदूरों ने कराया तो वो जाके भाजपा से मिल गए, चाहे किसी पार्टी से मिल गए, संस्था से मिल गए। जो संस्थाओं ने मजदूरों को बर्बाद किया, जो संस्थाओं ने मजदूरों के जीवन को इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि वो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं और उन्हीं राज्यों में उन्हीं के साथ जुड़े हुए पार्टी के लोग बयानबाजी करते हैं और वहाँ मार जो खाते हैं वो बिहार के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों से जो पार्टियाँ जुड़े उनको वोट नहीं देना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका विकास तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने क्षेत्र में, अपने चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आपकी SC ST समाज से अगर आते हैं तो SC ST समाज को वोट दीजिए, चाहे किसी पार्टी का हो तो जीतेगा। जनरल से आते हैं तो जनरल को वोट दीजिए, तब जाके पार्टियाँ जीतेंगी, तब जाके आपका उम्मीदवार वहाँ पहुँचेगा और आपकी आवाज़ को उठा पाएगा। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे और वोट आपका और राज्य किसी और का, तो ये संभव नहीं है। ये सत्य है कि आज बिहार में शिक्षक पद की लड़ाई बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। हजारों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर भी उतने धाराओं का नहीं लगाया गया है जितनी लगनी चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर का न्यूज निकला हुआ है, न्यूज मैं आपको लगा भी दूंगा। अपराधी का मन इतना बढ़ गया है कि वो अपराध करने से पीछे नहीं हट रहा है और ये देख रहा है कि कितना हो प्रदर्शन करें, चाहे कुछ भी करें, इनको लाठी मार के भगाया जा सकता है, लेकिन इनको हक नहीं दिया जाएगा। हक के लिए कितना हो लड़ते रहे, कोई भी हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा। और बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग एकजुट रहिए। कोर्ट से फैसला 100% हमारी जीत की आएगी। बस मैं चाहता हूँ कि जो भी मनीष पत्रकार को सब्सक्राइब किए हो, ऐसे गंदे व्यक्तियों को छोड़ दो। नहीं तो हमारी बहन बेटी के ऊपर लाठी जब गिरा था तो ये पत्रकार कहीं वहाँ नज़र नहीं आया था और ये झूठ बोलता था कि युवाओं के हित में है, युवाओं के लिए मरता है। ये किसी युवा के लिए नहीं मरता है, ये केवल अपने लिए मरता है। मजदूरों के लिए मरता है, किसी मजदूर के लिए नहीं मरता है, ये अपने लिए मरता है। ये केवल और केवल अपने लाभ के लिए आज भाजपा को ज्वाइन किया है। कल मालूम चला कि इसको वहाँ लाभ नहीं मिलेगा तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। बीच में आपने इसका बयान भी बहुत अधिक वायरल सुना भी था कि अगर हमको राजद लेना चाहती है तो राजद में चलेंगे, RJD लेना चाहती है हमको तो हम RJD में चले जाने को तैयार है, कोई तो ले लो हमको। तब इसको कोई ढूंढ रहा था, यानी कौन था ये व्यक्ति? ये व्यक्ति वही था ना जो अपने लाभ के लिए किसी से भी जुड़ने को तैयार हो गया था। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, बिहार जब तक नहीं समझेगा, बिहार जब तक नहीं जगेगा, तब तक अगला भी BPSC TRE 3.0 लड़के हम लोग ने रद्द कराया, दोबारा पेपर होने जा रहा, फिर से आउट हो जाएगा। BPSC 4.0 का पेपर लगा, शिक्षकों ने प्रचार करने के BPSC 4.0 आ रही। अरे तुम 1.0 2.0 की बात कौन करेगा? लड़ेगा कौन? हम लड़ने के लिए अकेले पैदा हुए हैं और आप लोग नहीं हैं, सभी हैं। सभी का अधिकार है, सभी का हक है, संवैधानिक अधिकार है। अपने हक के लिए मांग सकते हैं, अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, तो उठाया जा रहा है। और जब तक BPSC में हमारी जीत नहीं होगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हर एक सरकार को इसमें हुई घपलेबाजी को दिखाएंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाएंगे, कटिंग के माध्यम से दिखाएंगे, सेंटरों के माध्यम से दिखाएंगे। हमारे पीछे जो लड़की बैठी थी और वो भर्ती हो गई, उसका पेपर दिखाएंगे। जो लड़की वहाँ पे पार्कों में कराटे सिखाती थी वो भर्ती हो गई, उसके रिजल्ट की बात करेंगे। वो लड़के जो कि कभी स्पोर्ट्स का शक्ल नहीं देखे थे और BPSC का सर्टिफिकेट लेके किस आधार पर भर्ती हो गए, उनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। वो छात्र जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, वो कहाँ से डिग्रियां फर्जी बनवाए, कहाँ से भर्ती हुए, उनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम निडर हैं, किसी से गलत बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो अधिकार है, जो हक है, उसी की मांग कर रहे हैं। जो बहन बेटी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किसका आदेश था कि लाठीचार्ज करने का, और
उसकी हिम्मत कैसे हो गई लाठीचार्ज करने के आदेश देने का। भीड़ होती है, भीड़ होने का कारण क्या है कि आपने जनता की आवाज़ को नहीं सुना, यानी गलत आप हो, और आप उस आवाज़ को दबाने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देते हो। तो जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, और बस उसको अधिकार की आवश्यकता है। अगर उच्च अदालतें चाहें तो उनको अधिकार भी मिल जाएगा, संवैधानिक अधिकार भी मिल जाएगा, तब लड़ाई और तेज़ होगी। लेकिन अभी जो पटना हाई कोर्ट में जो मुकदमे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे हैं, उससे बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। जो भर्ती हो चुके हैं युवा और जो भाषा हड़ता में फेल है, उनके लिए भी जो सीटेट और स्टेट वाले भी जो मामले हैं, उसमें भी आपको साफ स्पष्ट दिखेगा कि बहुत विवादित जो बयानें थी और जिसके कारण युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ हो रहा था। जिनकी 3-3 बेटियां थी और लास्ट चांस था, उनके भी जीवन में खुशी आ सकती है। जो युवा एक शिक्षक बन के बिहार को बढ़ावा देना चाहता था, पुराने बिहार बनाना चाह रहा था, कि जो शिक्षा का केंद्र बिहार था उसको पुनः जीवित करना चाह रहा था, वो सबको रोज़गार मिलेगा। विश्वास रखिए कि इन गद्दारों की हार तय है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से तय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तय हो। अगर पटना हाई कोर्ट में हमें विश्वास है हम जीतेंगे, और उसके बावजूद भी अगर शिक्षा विभाग या बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता साफ करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी चलने को तैयार हैं। हमें निडर हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबूत हमारे पास ज़्यादा है, और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने में हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करा के ही हम लोग मानेंगे, दम लेंगे, या भाषा हड़ता पर को लागू करके ये लोग रिजल्ट जारी करें। बस विश्वास और साथ आपका चाहिए। अधिक से अधिक टीचरों को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए। युवाओं का चैनल है जहाँ से आवाज़ उठाई जाती हैं और हर एक युवा के प्रगति के बारे में बताई जाती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्त। सलेमपुर लोकसभा सीट देवरिया उत्तर प्रदेश की एक सीट जो कि 2014 से लगातार भाजपा के हाथों में रही है। विकास के क्षेत्र में क्या कार्यों को किया गया, क्या प्रगति किया गया, उसके बारे में भी आप लोग को विचार करना है, विमर्श करना है, और इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि विकास किस आधार पे हुआ, किस आधार पे वोटिंग करना है, किस आधार पे आप लोग को जागरूकता अभियान करना है। 100% वोटिंग करिए और विकास के योगदान में अपना भी एक अहम योगदान प्रदान करिए। आपको पता है कि माथापर ग्राम के रविंदर कुशवाहा जी, जो कि इस समय वर्तमान समय के लगातार 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और विकास के आधार पे सलेमपुर विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसको शहरों से नवीनीकरण रास्तों व्यवसायों से जोड़ना चाहिए, और रेलवे ट्रैक के माध्यम से भी विकास होना चाहिए। जो सलेमपुर से लेकर बरहज बाज़ार तक अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिसमें रविंदर कुशवाहा जी रेलवे के सलाहकार समिति के मेंबर भी हैं, जहां पे वो सलाहकार अपना सलाह रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं। 2 बार जो इन्होंने गाँवों को गोद लिया था, उन गाँवों का विकास किया हुआ, जहाँ पे तालाबों का अधिक निर्माण होना था, गांव सामाजिक स्थानों पर तालाबों का सफाई होना था। क्या वो सफाई हुए? क्या शौचालय का निर्माण हुआ? क्या वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला? वहाँ के किसानों को शहरी नवीनीकरण से जोड़ा गया? क्या वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया गया? ये सब पे विशेष ध्यान दीजिए, और पूरे अपने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने का कार्य करिए, और सही व्यक्ति को, सही उम्मीदवार को जिताइए, ताकि अपने सलेमपुर क्षेत्र का विकास हो गए। शिक्षा में, खेल में, मैं तो देवरिया, चाहे आप सलेमपुर विधानसभा में कहूँ तो कहीं भी कोई स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पे टूर्नामेंटों का आयोजन कराया जा सके, अच्छे प्लेयरों को बनाया जा सके, आगे बढ़ाया जा। जब हम स्वयं सलेमपुर संसदीय क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ से मैंने प्लेयरों को उठाया है और नेशनल तक प्लेयरों को भेजने का कार्य किया, वहाँ से लड़के
खेल के इंडियन आर्मी में भी भर्ती हुए, सेलेक्ट हुए। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे उम्मीदवार को चुना जाए, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो कि सही वोटिंग के माध्यम से सही व्यक्ति आए और हमारे सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छे शिक्षा के योगदान प्रदान कर सके। IAS PCS की कोचिंग सेंटर हों, हाई स्कूल इंटर के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके साथ साथ खेल में भी विकास कर सके, खेल ग्राउंड हो जो कि अभी कहीं भी बढ़िया स्टेडियम हमारे सलेमपुर विधानसभा में नहीं है। और मैं तो देखा हूँ स्कूलों का ग्राउंड छोड़िए, लड़कों को दौड़ने तक की सुविधाएं नहीं है। तो हमारा सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र कैसे प्रगति करेगा, इसके बारे में आपको विचार करना है। आपके बच्चे कैसे प्रगति करेंगे, आप कैसे शहरीकरण नवीनीकरण से जुड़ पाएंगे, उस पर विचार करते हुए अपने राज्य को, अपने विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए वोटिंग करिए, सही व्यक्ति को चुनिए और सही उम्मीदवारी के रूप में अपना जो कैंडिडेट हैं पर्चा दाखिला किए हैं उनको चुनिए, लाइए, सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रगति करें। जय हिंद, जय भारत।